जिन्हों ते मित्रों खैर सलामती की हाल ने आजो मैं तेन एक चीज़ बहाना आजो 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 ये देखो ये तो देखो देखो तो सही ये क्या है। ये है खजूर। आज पूरी दुनिया में त्यौहार मनाया गया है खजूरों का। खजूरों का एतवार एक ऐसा त्यौहार है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है और लोग इसको मसीही बड़े जोश व खरोश और मसीही जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं खजूरों की टहनियों के ज़रिए से, सब्ज़े के ज़रिए से, जो उस वक़्त जो मसीह के टाइम में था। एक्चुअली खजूरों का इतवार है क्या और इसकी अहमियत क्या है, मसीह का दाखिल होना और जिस सवारी पर वो दाखिल हुए थे वो क्यों हुए थे, इस सब पर हमने आज एक छोटी सी बातचीत करनी है। मेरा दिल था कि मैं चलो बनाऊं और आपके लिए ये कंटेंट बना रहा हूं। आप लोग अगर देखें और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों के दिलों में इबहाम है। हम जिस जगह पर रहते हैं ये मुस्लिम हमारे दोस्त, यहाँ पर कम्युनिटी है ज़्यादा, तो मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क है और इसके साथ साथ दीगर जो मज़हब के लोग हैं उनके दिल में भी कई किस्म के सवालात हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों के सवालात को आसान कर दिया जाए जवाबात के ज़रिए से। तो मैं आपको बताने आया हूँ कि हमारे जब मसीह आज के दिन अपना रोज़ा मुकम्मल करके दाखिल होते हैं कुफ्र नहूम से यरूशलेम में, तो इस दाखिले पर लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। मसीह के दाखिले पर टहनियों के ज़रिए से, खजूर की टहनियों के ज़रिए से, सब्ज़ा कोई और टहनी लेकर तो वो उनके रास्ते में बिछाते हैं और मसीह दाखिल होते हैं और दाखिल वो होते हैं गधे के बच्चे पर। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो गधे के बच्चे पर। हालांकि हम यहाँ पर जब लोग कोई गुनाह करता है, कोई लड़की के साथ पकड़ा जाता है, कोई चोरी करता पकड़ा जाता है, तो हम उसके मुंह पर कालक मलते हैं और उसके बाद उसको गधे पर बिठाते हैं। तो मसीह ने अपने रोज़े मुकम्मल करने के बाद जब वो दाखिल हुए आज के दिन खजूरों का इतवार जो हम मनाते हैं यरूशलेम में, तो उस वक़्त वो गधे के बच्चे पर दाखिल हुए और मसीह ने गधे के बच्चे का चुनाव क्यों किया, इस पर तो बहुत सारे लोगों के पास जवाब हो गई, लेकिन मेरे पास इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। शायद आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, और अगर आप इत्तेफाक करें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये बात दुरुस्त हो सकती है। अच्छा, मसीह की ज़िंदगी का बहुत जब आप मुताला करेंगे तो आपको उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें रिपीट होती नज़र आएंगी। जैसे मैं आपको आपका ध्यान दिलवाता हूँ आपका कि जब मसीह पैदा हुए थे और मुकद्दसा मरियम बैतलहम में थे, जो उस वक़्त यहूदा की सरज़मीन है ये, और ये सारा जो है यसू ख़ुद नासरत के रहने वाले थे, बैत अनिया, कुफ्र नहूम और बहुत सारी जगह, मुझे खैर नाम इतनी जगहों का ही आता है और मैं रोड पर हूँ तो आपको ये जो आवाज़ें आ रही है ना सज्जे खब्बे से, तो डोंट वरी फॉर दैट कि ये क्यों आ रही हैं, ये ऐसे ही आती रहेंगी। अच्छा, तो मसीह बैतलहम में पैदा हुए थे और बैतलहम में जब मुकद्दसा मरियम के हमल का वक्त आया था तो उस वक़्त कोई जगह नहीं थी, मर्दमशुमारी के लिए बैतलहम में गए हुए थे जो उनका आबाई शहर था मुकद्दसा मरियम का, वहाँ पर, और हज़रत यूसुफ़ जो मुकद्दसा मरियम के मंगेतर थे। तो उस वक़्त मुकद्दसा मरियम के हमल का वक्त आ गया, तो जब मसीह ने पैदा होना था तो उस वक़्त जगह नहीं थी उनके पास, वहाँ ना कोई क्वार्टर नहीं था, कोई दस्तयाब नहीं थे, तो एक सराय था जो गधे का सराया था, उसमें अस्तबल जिसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर मसीह की पैदाइश हुई थी। तो आपने देखा है जब हम चरनियाँ बनाते हैं वो क्रिसमस पर, बहुत सारे लोग जानते होंगे हमारे मुस्लिम दोस्तों में से भी, तो ये उस रवायत को हम सजाते हैं, उसमें गधे का ज़रूर आपको इंटरफेरेंस मिलेगी, कोई ना कोई उसका स्टैचू पड़ा होगा, या हम पराली बिछाते हैं और सादा से सादा उसको रखते हैं। तो ये है, बेशक हमने बहुत इसको मॉडर्नाइज़ कर दिया है, हम बर्फ़ लगाते हैं, ग्रीन टी, वो क्रिसमस ट्री बनाते हैं, लेकिन उस वक़्त ऐसा आलम था कि एक सराय के अंदर पैदा हुए थे मसीह, गधे के अस्तबल के अंदर। तो ये जो हुआ था, अब जब मसीह
अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम हैं, ये उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए। तो इसके बाद उन्होंने ईद सेलिब्रेट की थी, जो यहूदियों की बड़ी ईद थी उसमें से एक ईद थी ईद फसह। तो ईद फसह के मौका पर, ईद फसह के बाद जब उन्होंने शराकती खाना खाया, अपने शागिर्दों के पाँव धोए, चूमे, और उसके बाद फिर वो गिरफ़्तार हो गए थे। और फिर उनको मसलूब करने के लिए लोग जो उस वक़्त की एम्पायर थी, जो यहूदी इस्टेब्लिश मजहबी रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट थी, उसने फिर पूरी गरदारी का मुकदमा मसीह पर बनाया और तौहीन मज़हब का मुकदमा बनाया कि ये अपने आप को खुदा कहता है। तो जब मसीह आज के दिन, आज की जो ईद है, आज का जो इत्वार है, खजूरों का इत्वार, ये त्यौहार बुनियादी तौर पर मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने का इत्वार है। मसीह जब दाखिल होते हैं तो लोग खजूरों की टहनियाँ लेकर, अपनी पोशाकें, दुपट्टे बिछाकर मसीह का इंतज़ार करते हैं। तो ये सब वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मसीह की शोहरत बहुत हो चुकी थी, उनकी शोहरत पूरे उस आलम में फैल चुकी थी उस वक़्त। और उनकी शोहरत के फैलने की वजह आपको भी बेहतर ही पता होगा कि वो बहुत मौजज़ात करने वाले थे। अंबिया में से जितनी ताकत, या खुदा के भेजे हुए में से, और ख़ुद खुदा जितनी ताकत उनके पास थी कि वो मुर्दे को चाहते थे ज़िंदा करते थे, जिनका चाहते थे इख्तियार था उनके पास, जिनको चाहते थे मुआफ़ करते थे, और जिनको चाहते थे वो अगर कोई बीमार है तो उसकी कोढ़ को हाथ लगाया तो उसका कोढ़ जाता रहा। तो इन मौजज़ात के बायस वो मशहूर थे, बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी थी। और जब वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो फिर लोगों को एक एक्साइटमेंट होती है कि आज मसीह यहाँ दाखिल हो रहे हैं। तो फिर वो अपने पास अपने दिल का हदिया अपने दिल को खोल कर हदिया पेश करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, दिल के नजराने पेश करते हैं। तो ये खुशामदीद कहने का एक तरीका था। तो आज के दिन फिर लोग क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट की इस रवायत को उस वक़्त के लोगों ने जो जैसे मनाया था, इस दाखिले को, मसीह की जो दाखिल होना था यरूशलेम वो जगह है जहाँ पर मुक़द्दस हैकल है, और उस हैकल को मुक़द्दस शहर, उस हैकल की वजह से मुक़द्दस शहर का दर्जा उनको हासिल था। तो उस मुक़द्दस शहर में मसीह का गधे के बच्चे के ऊपर दाखिल होना, दैट इज़ अ वेरी वेरी सिजलिंग पॉइंट, जो हमारे अंदर एक नया चानन, एक नया शऊर और एक नई रोशनी पैदा करता है, और हमें ये इस बात पर कायल करता है कि हम मसीह को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी थियोलॉजिकल, उनकी जो फ़िलासफ़ी थी, जो उनकी तबलीग और प्रीचिंग जिन पॉइंट्स पर थी, वो ये थी कि हलीमी, फ़रोतनी, इनकसारी, आजज़ी, अपनी अना को उतार फेंकना, और कैपेसिटी और स्पेस फ्राहम करना, एक दूसरे के लिए जगह बनाना। अगर तुम, जैसे आयत है कि अगर तुम किसी का पर्दा नहीं रखते या किसी की ऐब जोई करोगी तो तुम्हारी भी ऐब जोई होगी। अगर तू किसी की आँख में से शहतीर निकालना चाहता है तो पहले अपनी आँख का तिनका निकाल। तो ये वाले जो सारे कम्युनिकेशन ऑफ क्राइस्ट हैं, ये उनकी जो फुल जो प्रीचिंग पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करती है और कहती है कि यूँ चलो, यूँ चलो, यूँ चलो। तो बस यही है उनकी तालीम। और ये उनका जो दाखिल होना है गधे के बच्चे के ऊपर, गधे के सराय में पैदा होना, तो ये सब उनकी हलीमी, फ़रोतनी, आजिज़ी, इनकसारी, और फिर जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके नज़रियात के कायल हैं, वो उनसे भी यही अपील करते हैं। तो मैं मसीह की मौत पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ये आज त्यौहार पहला, और इसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए, जैसे वो गिरफ़्तार हुए, कैसे वो गिरफ़्तार हुए, पूरी एक सीरीज़ के तौर पर मैं वीडियोस बना दूंगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।